सिलेक्टर का मतलब क्या होता है ना, वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि किसी भी चीज को क्या करना, सेलेक्ट करना। ठीक है, इट मीन्स अगर हम कोई HTML का टैग लिखे हैं, एक्चुअली हम ऑलरेडी सेलेक्टर का काम कर रहे थे, लेकिन हम वर्ड नहीं जानते थे, इसलिए हमें उसके बारे में उतना ज्यादा पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ऑलरेडी काम कर रहे थे। जैसे मान के चलिए H1 है, और H1 पे अगर आप CSS अप्लाई कर रहे थे, तो कितना तरीका से अप्लाई किए थे CSS? CSS कितना प्रकार से अप्लाई हुआ? तीन तरीके से सर। क्या, कितने प्रकार से? इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। वो तो हुआ कि CSS कितना तरीका से हम अप्लाई करते हैं, कितने टाइप से कर सकते हैं। बट अगर हमें H1 को CSS देना है, तो कितने प्रकार से इसके साथ हम CSS लिख सकते हैं? एक, टैग के बेस पे। करेक्ट, हमने क्या किया, H1 लिया और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर या जो भी हम देना चाहते हैं दे देंगे। करेक्ट या नहीं? एक तो तरीका हुआ कि टैग के हिसाब से। दूसरा तरीका क्या है, ID के बेसिस पे भी कर सकते थे। ID के बेसिस पे कैसे करते हैं? तो यहाँ पे हम ID देंगे, एंड मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया टाइटल, और लगे हाथ क्लास भी लिखे दे दीजिए EG-रेड। चलिए, तो ID, अब हम क्या करते हैं, ये ID के हेल्प से EIDLE टाइटल, और यहाँ पे अगर हमें कुछ देना है, सपोज कलर ही ले लेते हैं येलो। ठीक है, तो टाइटल के हेल्प से, ये सॉरी ID के हेल्प से। तीसरा क्या तरीका है, क्लास के बेसिस पे। क्लास बेसिस पे कैसे कर रहे थे, डॉट BG-RED, रेड। ठीक है, और इस पे हम ले लेते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड रेड। क्लियर? तो कहने का मतलब हुआ, फिलहाल हम 3 तरह से इस पे CSS अप्लाई किए, चेक करते हैं आउटपुट आता है या नहीं। तो तीनों का हमें आउटपुट आ रहा है। एक का आउटपुट, अच्छा ये टैग हम लोग हटाए हुए हैं, तो तीनों आउटपुट आ गया। बॉर्डर पता नहीं चल रहा है क्योंकि कलर हमारा सेम हो गया। समझ में आ गया? तो ये जो है वो क्या हुआ, ये एक्चुअली क्या कर रहा है, आपका CSS अप्लाई करने का तरीका था, लेकिन इसी को क्या बोला जाता है, सेलेक्टर। क्योंकि हम लोग सेम HTML, मतलब एक HTML टैग को 3 डिफरेंट वेज से टारगेट कर रहे हैं। अगर ये ये जो है H1 है, ये क्या है, एक टारगेट करने का तरीका है। ये क्या कर रहा है, आपका H1 टैग जो है उसको टारगेट किया गया, और टारगेट करके उस पर CSS हमने अप्लाई कर दिया। समझ में आ गया? तो इसी को बोला जाता है सेलेक्टर, कि आप कितने तरह से आप टारगेट कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये जो सेलेक्टर हम लोग शुरू से ही काम कर रहे हैं, इसको बोला जाता है सिंपल सेलेक्टर। सिंपल सेलेक्टर में क्या होता है कि ID, क्लास एंड टैग 3 तरह होता है। ये तीनों के हेल्प से अगर आपने टारगेट किया है एलिमेंट को या टैग को, तो क्या कहलाएगा, वो सिंपल सेलेक्टर कहलाएगा। समझ में आ गया? तो हम लोग ये काम पहले से कर रहे हैं, मीन्स अभी तक जो भी हम काम कर रहे थे ना, वो क्या था, ये एक्चुअली में कौन सा सेलेक्टर था, सिंपल सेलेक्टर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये रहा है आपका सिंपल सेलेक्टर। अब आते हैं दूसरे सेलेक्टर। टोटल हमारा 5 सेलेक्टर है। ठीक है, तो पहला हो गया सिंपल सेलेक्टर, जिसमें क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन द नेम, ID एंड क्लास, दैट्स इट। सेकंड जो सेलेक्टर होता है वो है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। आपको नाम ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि CSS में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको सेलेक्टर बनता है। ठीक है, कुछ पूछा जाए या मत जाए, CSS में सेलेक्टर जरूर पूछेगा इंटरव्यू में। सेलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन, ये सेकंड सेलेक्टर जो है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, आपको नाम इसलिए याद रखना पड़ेगा। सेकंड सेलेक्टर कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर क्या कर रहा है, इसमें एलिमेंट को किस बेसिस पे हम टारगेट करेंगे, तो सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। 2 एलिमेंट अगर ले रहे हैं ना, तो उसके बीच में रिलेशनशिप लेकर वो काम करेगा। कॉम्बिनेटर मतलब रिलेशनशिप। और इस कॉम्बिनेटर सेलेक्टर के भी हमारा 4 टाइप होता है। ठीक है, एक होता है डिसेंडेंट सेलेक्टर। हम लोग नीचे आ जाते हैं। ID ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं, क्लास भी जान रहे हैं, इसलिए नहीं जाएंगे उस पर। हाँ,
यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब अगर आप क्या चाहते हैं ना कि पूरा ये जो भी कंटेंट हम लिखें, सारे का टेक्स्ट का कलर जो है ना मेरा येलो रहे, मतलब वो हम पर्टिकुलर 1-2 के लिए नहीं बात कर रहे हैं, किसी का भी। तो क्या करना होगा, हमें लगाना पड़ेगा यूनिवर्सल सेलेक्टर। जैसे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मुझे क्या चाहिए कि कोई भी UNIVERSAL तो यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है वो लगता है किसके हेल्प से, स्टार के हेल्प से। जस्ट स्टार लिखिए, ये आपको क्या करेगा, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर। और यहाँ पे जो भी आप देना चाहते हैं ना दे दीजिए। कलर हो गया, रेड मत दीजिए, PIN के, ठीक। अब देखिए, अब आप कुछ भी आप लिखोगे ना, कोई भी टैग, आपका कलर जो है वो पिंक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा दिया। ये पी टैग है, हो रहा है ना, ये दोनों हटा दीजिए। समझ में आ रहा है कुछ? फिर यहाँ पे मान लीजिए हम ले लेते हैं H4 में हेलो 4 ले लिए, ये सब आप क्या आ जाएगा, तो पिंक कलर। क्यों? क्योंकि हमने यूनिवर्सली लगा दिया। कहने का मतलब क्या होता है, तो इसका यूज कब करेंगे, मान लीजिए आपको CSS जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना उसको रीसेट करना है। मीन्स बाय डिफॉल्ट सारे कंप्लीट वेबसाइट का फॉन्ट जो है मुझे एक कॉमन रखना है। जनरली आप देखते होंगे कि पूरे वेबसाइट का फॉन्ट क्या होता है, कॉमन रहता है। तो मान लीजिए मुझे पूरे वेबसाइट का फॉन्ट जो है एक कॉमन रखना है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कलर नहीं यूज करेंगे, फॉन्ट को दे देंगे। और तब फॉन्ट कौन सा, तो फॉन्ट फैमिली, ठीक है, आ रहा है इतना सारा। चलिए हम लोग इसमें से टाइम न्यू रोमन्स ले लेते हैं, सेव करते हैं। अब क्या होगा, पूरा वेबसाइट हमारा जो फॉन्ट आ जाएगा वो टाइम्स न्यू रोमन पे चलेगा। मतलब टाइम्स न्यू रोमन इन द सेंस ये पूरा फॉन्ट फैमिली को ये एक्सेप्ट करके चलेगा। अब मान के चलिए आप पैडिंग मार्जिन ये सब भी हटाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि जो भी पैडिंग मार्जिन जो भी चीज आप लगा रहे हो ना यूनिवर्सल सेलेक्टर में, वो सबको हटा देगा। मतलब वो अप्लाई हो जाएगा पूरे पे इंडिपेंडेंट ऑफ टैग। क्लियर या कोई डाउट? तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो अगर आपको इंटरव्यू में जनरली पूछा भी जाता है यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर को सेलेक्ट कैसे करते हैं, स्टार सिंबल से। और इसके हेल्प से हम पूरे वेबसाइट पे वो चीज अफेक्ट हो जाता है, अप्लाइड हो, जैसे कि मान लीजिए टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर अगर कर देंगे तो क्या होगा, जितना भी एलिमेंट है वो सब के सब क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब उसको कोई मतलब नहीं है कि वेदर आपने उसको पास किया या नहीं, क्योंकि हमने स्टार लगा दिया। स्टार का मतलब सारा एलिमेंट, सेलेक्ट्स ऑल HTML एलिमेंट ऑन दैट पेज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है CSS है ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर का मतलब क्या होता है ना कि जैसे मैं यहाँ से ID वगैरह हटाता हूँ, मैं सिंपल चलता हूँ क्लास पे। ठीक है, हेलो वर्ल्ड 1 2 3 हो गया। और हम लोग क्या किए हैं ना, क्लास रेड लगाए हैं। 1 सेकंड सेट करने दीजिए मुझे, H2 लेने दीजिए, H3 देते हैं। अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है, H1 पे
ठीक है, ये हटाते हैं पूरा। अब हम लोग क्या किए हैं ना, H1 पे बॉर्डर लगाए हैं, अब मुझे H2 पे भी चाहिए। H3 पे भी चाहिए। देखिए क्या किए हैं हम लोग, दिख रहा है, हमने हेलो वर्ल्ड 1 पे भी बॉर्डर लगाया, 2 पे लगाया, 3 पे लगाया, बॉर्डर तीनों का सेम है। अब एक चीज सोचिए कि जब तीनों का बॉर्डर सेम है, लाइन ऑफ कोड हमारा 3 बार हो रहा है, तो क्यों ना हम सबको एक, और कोड हमारा तो CSS जो है वो तो सेम है ना, तो क्यों ना 3 के बदले हम कोई कॉमन कोड लिख लें। मीन्स तीनों को हम क्या करेंगे ना कि ग्रुप कर देंगे। ठीक है, तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ये तीनों को कमेंट कीजिए और H1 लेते हैं, कॉमा H2 देते हैं, कॉमा H3 देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से CSS उठाइए और उसको रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। CSS आपका अप्लाइड हो गया, एक बार हम लोग चेंज कर लेते हैं, देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो, इसीलिए चेंज कर लेते हैं, प्रॉपर है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग ने ग्रुपिंग कैसे किया, कैसे हुआ ग्रुपिंग, कॉमा के हेल्प से। ठीक है, तीनों जो अलग अलग जो टैग जो लगाया हुआ था, तीनों को हमने कॉमा सेपरेटेड करके एक जगह रख लिया, और जो CSS था उसको कॉमन बना दिया। समझ में आया, तो इसको बोलते हैं क्या करना, ग्रुपिंग करना। कब ये ग्रुपिंग होता है, जब कोई CSS सेम CSS 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट पे काम करना है, हम उसको एक जगह लिख के कॉमा लगा देंगे। कोई डाउट, अभी तक हम लोग क्या समझे हाँ सर। कि टैग के हिसाब से कैसे किए, आईडी के हिसाब से कैसे किए, और क्लास के हिसाब से कैसे किए, उसको नाम क्या बोल रहे थे, सिंपल सेलेक्टर। सेकंड हमने देखा यूनिवर्सल सेलेक्टर। थर्ड हम लोग देख रहे थे क्या चीज, कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं सेलेक्टर का। तो जब कॉमन CSS का प्रॉपर्टी अगर अप्लाइड है, आप यहाँ देख सकते हो, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, कलर रेड, H2 पे, एच H1 पे, H2 पे भी सेम CSS, एंड P पे भी, पैराग्राफ पे भी सेम CSS। तो हम लोग इतना जो बार बार अलग अलग CSS लिखा हुआ है उसको न लिख के हम क्या किए, तीनों को कंबाइन कर दिया। और कंबाइन कैसे किए, विद द हेल्प ऑफ ए कॉमा सेपरेटेड, कॉमा के हेल्प से हम उसको मतलब तीनों को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसे बेनिफिट क्या हुआ, इसने हमारा कोड को क्या किया, मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, सो यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कोई इशू है। तो एलिमेंट को करना है, आप सिंपल से ये सेपरेट एलिमेंट पे जाइए, एलिमेंट को ग्रुपिंग करना है, आप कॉमा सेपरेट पे कर लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा स्टोरी था किसका, सिंपल सेलेक्टर का, कि सिंपल सेलेक्टर में कैसे कैसे हुआ। सेकंड आते हैं कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर का मतलब, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर का मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर इज समथिंग दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाया जाएगा, जहां पर CSS सेलेक्टर दैट कंटेन मोर देन वन सिंपल सेलेक्टर। मतलब एक चीज तो आप जान जाइए कि जितना भी आगे स्टोरी बनेगा, कोई भी सेलेक्टर हो, वो 3 ही चीज पे काम करेगा। ठीक है, कौन कौन, आईडी, क्लास एंड टैग, और ये तीनों मिलकर क्या कहलाता है, कौन सा सेलेक्टर, सिंपल सेलेक्टर। ठीक है, तो
पूरा जो स्टोरी बनेगा ना, कोई भी सेलेक्टर हो, ये तीनों पर ही बनेगा। इसी सिंपल सेलेक्टर को ही मॉडिफिकेशन होगा। आईडी, क्लास और टैग, अब कुछ नया नहीं आने वाला है। हाँ, उसी में कुछ डिफर होगा, बट मोस्टली इसी में चलते रहे घूमेगा। तो सिंपल सेलेक्टर कैन कंटेन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन कंटेन मोर देन वन सिंपल सेलेक्टर। सिंपल सेलेक्टर मतलब ऑलरेडी देख रहे हैं आईडी, क्लास और टैग। तो सीएसएस कॉम्बिनेटर सेलेक्टर क्या बोल रहा है, सीएसएस सेलेक्टर कैन कंटेन मोर देन वन सिंपल सेलेक्टर। बिटवीन द सिंपल सेलेक्टर वी कैन इंक्लूड ए कॉम्बिनेटर। और कॉम्बिनेटर कैसे यूज करेंगे, तो इसका अलग अलग टाइप है, ठीक है। तो देयर आर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेटर्स इन सीएसएस, जहां पर पहला क्या है, डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर जो है, तो एक चीज ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। तो सेलेक्टर हो गया, पहला कौन है, सिंपल सेलेक्टर। सेकंड कौन है, स्पेलिंग सही है क्या, सॉरी कॉम्बिनेटर है। अच्छा, कॉम्बिनेटर हो गया। कॉम्बिनेटर में हमारा टाइप जो आ रहा है, डिसेंडेंट सेलेक्टर, ठीक है। डिसेंडेंट जो हुआ वो कॉम्बिनेटर का टाइप है। तो डिसेंडेंट का मतलब क्या, रिलेशन, ठीक है। इसमें किसके बारे में बात किया जाएगा, रिलेशनशिप में। अब आते हैं कि डिसेंडेंट में कैसा रिलेशन, किस टाइप से हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, मतलब दो एलिमेंट के बीच में हम रिलेशन किस टाइप से सेटअप करेंगे, वो कौन है, उसका बेसिस होगा स्पेस, ठीक है। स्पेस के बेसिस पे हम दोनों के बीच में रिलेशन सेटअप करेंगे। ये क्या बोल रहा है, अफेक्ट्स ऑल चाइल्ड आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब कोई चाइल्ड एलिमेंट है, या तो चाइल्ड एलिमेंट डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, उसमें सारा में हमें वो अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं नीचे, तो यहाँ देखिए डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या बोलता है, डिसेंडेंट विल अफेक्ट ऑल, एक सेकेंड, हेलो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, डिसेंडेंट विल अफेक्ट ऑल चाइल्ड आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज एक ही टैग के जस्ट बाद है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, तो ये डिव है, डिव के जस्ट नीचे कौन है, ये वाला पी, ये दोनों पी, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, एक सेकंड, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ना, ये डिव हुआ, डिव के बाद ये पी टैग है, मतलब ये डायरेक्ट चाइल्ड है। इसके नीचे जाइए, ये डायरेक्ट चाइल्ड है, लेकिन ये वाला जो पी है, मतलब किसी को आपको रेफरेंस देखना होगा, तो हमारा रेफरेंस कौन है, डिव, ठीक है। वो डिव के लिए ये वाला पी कैसा कैसा एलिमेंट है, कैसा चाइल्ड है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है। तो ऑलरेडी बोर्ड पे करेंगे। जब भी यहाँ से कोड कॉपी कीजिएगा, येलो वाला जो बैलून आ रहा था ना, उसको हटा दीजिएगा, नहीं तो वो गड़बड़ करेगा आपको। देखिए यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, डिसेंडेंट सेलेक्टर मैचेस ऑल एलिमेंट्स दैट आर डिसेंडेंट फॉर ए स्पेसिफिक एलिमेंट, या तो वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो। तो यहाँ देखते हैं,
यहाँ पे देखिए, तो पैराग्राफ 1 हम लोग सीएसएस क्या लगाए हैं? सीएसएस लगाए हैं div स्पेस p, ठीक है? क्योंकि डिसेंडेंट में क्या होता है, स्पेस के बेसिस पे। हम लोग पहले ही देखें कि डिसेंडेंट हमारा क्या करेगा, स्पेस के बेसिस पे। हमने क्या लगाया, div स्पेस p। तो ये क्या करेगा, div के साथ जितना भी आइदर डायरेक्ट p टैग हो या इनडायरेक्ट p टैग हो, उस पे काम करेगा। आप देख सकते हैं पैराग्राफ 1 अप्लाई हुआ है, पैराग्राफ 2 अप्लाई हुआ, पैराग्राफ 3 अप्लाई हुआ। क्यों? क्योंकि ये div के अंदर है और ये या तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट चाइल्ड है, इसलिए इस पे हमारा क्या हो रहा है, जो भी सीएसएस अप्लाई किए हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर वो काम कर रहा है। लेकिन पैराग्राफ 4 एंड 5 पे अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्यों अप्लाई नहीं हुआ? क्योंकि div और p में इसका कोई रिलेशन है ही नहीं। करेक्ट? अगर ये अंदर रहता, देखते हैं ट्राई मार के, तो वर्क किया, क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये बोल रहा है तो हमारा वर्क करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये लगा दिए, अब बताइए क्या होगा, ये कौन सेलेक्टर बना? ये कौन सा सेलेक्टर बना, सबसे पहला क्वेश्चन? ग्रुपिंग सेलेक्टर सर। ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं और आइदर हम सिंपल सेलेक्टर ही बोल सकते हैं, चलेगा। ग्रुपिंग ना बोल के सिंपल ही आप बोलिए, ठीक है? तो ये क्या बन गया, सिंपल। और सिंपल सेलेक्टर में इसके अनुसार क्या होना चाहिए आउटपुट? इसके अनुसार सर ऑल में होना चाहिए येलो कलर बैकग्राउंड। मतलब ये डिव है, सारा डिव येलो होना चाहिए, प्लस पी भी डिव होना चाहिए, मतलब पी भी हमारा येलो कलर। यस सर, करेक्ट? पी और देखते हैं, डिव दोनों। देख रहे हैं? तो यहाँ का पी, सबसे ऊपर का पी भी येलो हो गया, डिव, ये वाला डिव भी येलो हुआ, सारा हमारा हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए, तब समझ में आएगा जब आप एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि डिसेंडेंट क्या करेगा, या तो उसका डायरेक्ट चाइल्ड हो या इनडायरेक्ट चाइल्ड हो, वो सारा इफेक्ट होगा। और डिसेंडेंट कैसे वर्क करेगा, तो स्पेस पे। मतलब आपको इसमें दो पॉइंट आपको याद रखना है। पहला कि कैसे सीएसएस अप्लाई करेंगे, सीएसएस अप्लाई करने के लिए बीच में स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे जैसे हम लोग दिए। ठीक है, तो स्पेस बेसिस पे। एंड सेकेंड चीज क्या होना चाहिए, किसके लिए इफेक्ट करेगा, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या चीज, आप या तो टैग बोल सकते हो या फिर एलिमेंट भी बोल सकते हो। क्लियर? तो ये चीज इस तरह से हमारा वर्क करेगा कॉम्बिने डिसेंडेंट सेलेक्टर। हम लोग बात किसका कर रहे हैं, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर का। कॉम्बिनेटर के अंदर 4 टाइप है, वही चारों टाइप को हम लोग जा रहे हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट आते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। तो चाइल्ड सेलेक्टर क्या करेगा, तो चाइल्ड सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर चिल्ड्रन ऑफ ए स्पेसिफाइड एलिमेंट। ठीक है, अब रुकिए, पहले मुझे कोड को कॉपी करने दीजिए। तो पूरा लाइन हटाने के लिए जस्ट कंट्रोल एक्स मारिए, पूरे हट जाएगा। अब चलिए इसमें देखते हैं क्या होगा। तो चाइल्ड सेलेक्टर क्या बोल रहा है, सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स दैट आर
चिल्ड्रन ऑफ ए स्पेसिफाइड एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो उसका चिल्ड्रन है वो कौन है, डिव पी। हम लोग हाँ, तो चाइल्ड सेलेक्टर करेंगे कैसे, चाइल्ड के बीच रिलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, ग्रेटर देन सिंबल। ठीक है, स्पेस नहीं देना है, ध्यान रखना है, स्पेस नहीं देंगे, और वो सिंबल कौन होगा, ग्रेटर देन सिंबल। सेकंड चीज, किसके किसके बीच, डिव एंड पी के बीच। चेक कीजिए, डिव एंड पी के बीच कौन सा रिलेशन है, यहाँ रहा डिव, ये पूरा। ठीक है, जिसमें से डायरेक्ट ये इनडायरेक्ट का मतलब नहीं होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, इसके पहले जो डिसेंडेंट सेलेक्टर हम लोग देखे, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, तो कॉम्बिनेटर में दोनों आ गया था कंबाइनली, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब जो चाइल्ड है इसका मतलब डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो पैरा 1, पैरा 2 एंड पैरा 4। ठीक है, पैरा 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, इसीलिए। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे डिव के बदले में अगर हम सेक्शन कर दें तो क्या लगता है, क्या होगा, सर वो सेक्शन वाला एरिया ले लेगा। ये सेक्शन एंड पी को लेगा। इसका मतलब सेक्शन और पी के बीच रिलेशन जो है ये डायरेक्ट है, समझ में आ गया। तो जहां पे भी डायरेक्ट जो रिलेशन है वो लेगा, समझ में आ गया। तो ये हो गया है आपका चाइल्ड सेलेक्टर। कोई डाउट, तो अभी तक हम लोग 2 सेलेक्टर देख लिए, एक हमने देखा चाइल्ड सेलेक्टर, और दूसरा कौन था, पहला ले लेते हैं सिंपल सेलेक्टर। सिंपल में तो कुछ नहीं था, जस्ट कॉमा सेपरेटेड करते जाइए, सिंपल बनते चला गया। सेकंड कौन देख लें, डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट में पहला कौन टाइप रहा, कॉम्बिनेटर। ठीक है, कॉम्बिनेटर में कैसे कर रहे हैं, किसके बेसिस पे सी लगाएंगे, स्पेस के बेसिस पे। क्या चलेगा इसमें, किसको किसको पर ये अप्लाई होगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्या चीज, चाइल्ड। ठीक है, ये हुआ हमारा कॉम्बिनेटर। सेकंड कौन था, चाइल्ड। ये किस पे काम, कैसे काम करेगा, चाइल्ड सीएसएस लगे, चाइल्ड सीएसएस अगर लगा रहे हैं, चाइल्ड सेलेक्टर यूज करेंगे तो कैसे, किसके बेसिस पे, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। और इसमें क्या अप्लाई होगा, सीएसएस कौन से एलिमेंट पे, डायरेक्ट चाइल्ड। चाइल्ड एलिमेंट। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि एनीवे ये डायरेक्ट पे ही काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड जो है हमारा कौन है, तो एडजेसेंट सिबलिंग। एडजेसेंट का वर्ड का मतलब भी आप जानते होंगे, जनरली हम लोग मैथ में, फिजिक्स में आता है ना, एडजेसेंट एंगल इसको बोलते हैं, एडजेसेंट सिबलिंग इसको कहते हैं। सर इसका दो एंगल सेम साइड। एंगल से एंगल का कहाँ से बात होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला ना, नहीं बात, शायद एंगल बगल वाला ही कोई बोलते हैं ना, शायद मुझे जो लगता है कि शायद बगल वाला को ही बोला जाता है। तो आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो आप लोग को ज्यादा आइडिया रहेगा मुझसे। एडिशन मतलब होता है जो बगल वाला है उसको बोलते हैं। अब देखिए, तो ये वाला क्या करेगा, तो ऑल एडजेसेंट सिबलिंग, सॉरी, तो एडजेसेंट सिबलिंग selector is used to select an element that is directly after another specific element। कहाँ पर है, तो डायरेक्टली आफ्टर मतलब जस्ट पूरा हमारा कंटेंट खत्म हुआ उसके बाद जो जस्ट रहेगा ना बाहर में बगल वाला, उसको बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं पहले सीएसएस अप्लाई कहाँ तक हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, क्या देखें, तो एडिसेंट सिबलिंग के लिए कौन सा चीज यूज करेंगे, मतलब सीएसएस अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, तो प्लस सिंबल। ठीक है, अभी तक हम लोग तीसरा ही देख रहे हैं,
पहला में क्या था, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, कैसे यूज किए थे, कॉम्बिनेटर ही था ना, हाँ कॉम्बिनेटर अच्छा। क्या यूज किए थे, स्पेस स्पेस था क्या, हाँ स्पेस। सेकंड कौन था, सेकंड आपका हो गया चाइल्ड सेलेक्टर, कौन सा सिंबल, ग्रेटर देन। नेक्स्ट एडिसेंट, एडिसेंट में प्लस, ठीक है, प्लस एडिसेंट में कौन काम करेगा, जस्ट उसके बाद वाला डिव एंड पी, डिव एंड पी, तो ये कंबाइन लेकर और इसके बाद वाला पर वो इफेक्ट करेगा, किस पे इफेक्ट हुआ है, पैराग्राफ नंबर 3 पे, क्योंकि ये पूरा जो डिव है, ये वाला रिलेशन तो पहले छोड़ देगा वो, और इसके बाद वाला पे अप्लाई हो गया, पैराग्राफ नंबर 3 पे। 4th पे अप्लाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एडिसेंट नहीं है, ये सेकेंड एडिसेंट है। सिमिलरली पैराग्राफ नंबर 7 पे, ठीक है, आप देख सकते हो कि डिव, ये वाला डिव पूरा डिव एंड पी ये छोड़ दिया, और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 7 पे अप्लाई हो गया, 8 पे नहीं, क्योंकि वो एडिसेंट नहीं है। समझ में आ गया, तो इसको बोलते हैं एडिसेंट सिबलिंग। तो इंटरव्यू में भी इसी टाइप से पूछा जाता है कि कौन कौन है, टाइप बताइए और कैसे अप्लाई होगा और इफेक्ट कहाँ करेगा, बस इतना बताना रहता है उसमें। और हाँ, कभी सिनारियो बेसिस दे दिया गया कि मान लीजिए कि दिया गया कि जैसे अभी ही है ना कि एक डिव है, डिव के अंदर हमारा एलिमेंट है और हम चाहते हैं कि ये जो 7 नंबर देते हैं इसको, कि ये जो 3rd वाला पैराग्राफ जो है ये अप्लाई हो, ये अफेक्ट हो, तो कैसे होगा, तो इस टाइप से सिनारियो बेसिस चलता है, ठीक है। तो ये रहा आपका एडिसेंट सिबलिंग। अब आते हैं जनरल सिबलिंग पे। तो जनरल सिबलिंग का मतलब ही हो रहा है, क्या हो गया, जनरल मतलब सबके सब आ गया ना, जनरल सिबलिंग क्या हो गया। तो जनरल सिबलिंग का मतलब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ए टिल्ट सिंबल। टिल्ट सिंबल कहाँ होता है पता है, कीबोर्ड में कहाँ रहता है ये, कुछ के बताइए, सिमिलर चीज दिखाने के लिए यूज होता है। ये कहाँ पर है, कीबोर्ड में है कहाँ पर, कीबोर्ड में लैपटॉप के कीबोर्ड में कहाँ के पास, हाँ ESC के ESC नीचे। के पास है, ठीक है, इसको डायरेक्ट लिखते हैं, नहीं शिफ्ट लेके लिखते हैं इसको, डायरेक्ट दीजिएगा तो ये आ जाएगा, बैक टिक इसको बोलते हैं, और ये शिफ्ट लेके जाना है, ठीक है। तो अब देखिए, तो जनरल सिबलिंग में क्या होगा, तो जनरल सिबलिंग हम टिल्ट सिंबल के साथ लेंगे, सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट दैट आर नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड एलिमेंट। तो जो भी हम स्पेसिफाइड एलिमेंट हुआ है ना, उसके बाद वाला जो सिबलिंग है उस पे अप्लाई कर जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो हम लोग क्या किए हैं, डिव एंड पी को लिए हैं, तो डिव एंड पी पैरा नंबर 2 ये काम नहीं कर रहा है, जबकि काम कर रहा है पैरा नंबर 3। फिर किसको काम किया, पैरा नंबर 4। अब अगर हम लोग एक और ले लेते हैं, क्या हो रहा है, समझ में आया, डिव ये तो जैसे कि ये पीछे वाला तो ऑटोमेटिक वो पीछे में भी काम कर रहा था, इसको छोड़ के पैरा नंबर 3 को तो ये पीछे वाला भी हमारा काम हुआ था, कौन से, कौन सा सेलेक्टर हम लोग जस्ट अभी पीछे पर है, एडजेसेंट, करेक्ट। अगर हम इसको एडजेसेंट बना दें तो क्या होगा, अगर एडिसेंट ले लिए हैं सिर्फ डिव पैरा प्लस नंबर 3 ई, पे होगा, सिर्फ पैराग्राफ 3 पे होगा लाइक। हाँ
तो पहला नंबर 3 पे होगा क्योंकि ये एडिसेंट हो गया। बट अगर हम लोग इसको स्पेस दे देते हैं तो क्या होगा, ये कौन सा सिलेक्टर हुआ, हाँ पैराग्राफ 2 पे होगा सर। ये कौन सा सिलेक्टर हो गया, कौन सा सिलेक्टर पढ़े थे, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर ना। हाँ सर Yes, sir. पहला जो था कॉम्बिनेटर था, डिव एंड पी दिए तो सेकंड वाला पे काम कर गया। सेकंड सिलेक्टर कौन पढ़े थे, चाइल्ड, ये क्या करेगा, चाइल्ड हुआ ना। यस सर। तो चाइल्ड में क्या करता है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों Direct. लेता है, नो सिर्फ डायरेक्ट लेता है। सर सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट लेता है। लेगा। ठीक है, तो सिर्फ डिव एंड पी पे काम किया, बाकी पे नहीं। इसके बाद कौन पर है, एडजेसेंट। एडिशन, प्लस के हेल्प से एडिशन। तो ये कौन करेगा, थर्ड नंबर को करेगा सिर्फ, क्योंकि ये थर्ड जो है हमारा एडिशन है। क्लियर। उसके बाद अभी क्या देख रहे थे, जनरल सिबलिंग, रिजिड टेल थे, ये क्या किया, सब पे काम कर गया। ठीक है, पैरा नंबर 3 से लेके 6 तक समझ में आ गया। तो ये चारों जो था, ये कौन सा सीएसएस है, आपका कॉम्बिनेटर सेलेक्टर है। और कॉम्बिनेटर सेलेक्टर के अंदर आपको 4 आता है, डिसेंडेंट, एडजेसेंट, चाइल्ड एंड जनरल। ठीक है, इसका सबका यहाँ पे लिखा हुआ है एक जगह, कॉमन जगह करके कोड भी है कि किसका कौन है। चलिए भाई, इवन यहाँ पे आपको सबका लिखा हुआ है कि किसका क्या है। तो इसको एक जगह मतलब एक जगह लिख के और इसको देखिएगा कोड को, तब आपको सारा याद हो जाएगा। ऐसे याद कीजिएगा ना तो कंफ्यूजन होगा, एक जगह इसको कीजिएगा। जैसे देखते हैं, ये रहा है। तो कौन कौन है, सिंपल सेलेक्टर क्या किए, कॉमा देके कर दिए। कॉम्बिनेटर में आए तो ऑल स्पेस लेवल ऑफ चाइल्ड, पहला जो है वो डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट में क्या हुआ, ये स्पेस के बेसिस पे हुआ, और किसको लेगा, जितना भी चाइल्ड है सबका, इधर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो ये रहा डिसेंडेंट का। सेकंड कौन है, चाइल्ड सेलेक्टर, कैसे ले रहे हैं, ग्रेटर देन सिंबल से, किसको काम करेगा, ओनली हिज चाइल्ड, नो ग्रैंड पेरेंट रिलेशन। ठीक है, अपना जो चाइल्ड है उसको काम करेगा ये। नेक्स्ट, एडजेसेंट सिबलिंग, सिबलिंग जैसे ही आया प्लस सिंपल है, मतलब सिबलिंग नहीं, एडिशन जैसे ही आया प्लस ले लीजिए, मतलब बगल वाला। तो किसको काम करेगा, एलिमेंट आउटसाइड द रिलेशन, मींस नियरेस्ट टू द एलिमेंट, जस्ट आउटसाइड, जस्ट एक स्टेप आगे जो बगल में है उसको ले लेगा। जनरल, जनरल का मतलब क्या हुआ, सारा काम करेगा। समझ में आ गया, क्लियर या कोई डाउट। यस सर। ठीक है, तो ये रहा है आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर, सॉरी कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। कॉम्बिनेटर के बाद आते हैं स्यूडो क्लास सेलेक्टर। स्यूडो क्लास सेलेक्टर जो है वो क्या करता है, तो पहला हो गया सिंपल, नेक्स्ट हुआ कॉम्बिनेटर, स्यूडो क्लास हो गया, और कौन है, ओके ठीक है। ये एक चीज याद रखिए, कॉम्बिनेटर जो है ना इसका 4 टाइप है, इसके बाद फिर किसी का टाइप नहीं है। ठीक है, सिर्फ उसी का 4 टाइप, उसके बाद सब फिर अकेले ही है। चलिए, स्यूडो क्लास, स्यूडो स्यूडो का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में पढ़े हैं स्यूडो फोर्स, इसका मतलब क्या होता है, मतलब नहीं पता है। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, जैसे यूडी, नकली। यही होता है ना। मतलब फिजिक्स में पढ़े, फिजिक्स में आया होगा ना वर्ड, स्यूडो फोर्स होता है ना। स्यूडो का मतलब होता है झूठा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्चुअली क्लास है ही नहीं हम उस पे लगा रहे हैं। जैसे एंकर टैग में हम लोग लगाए थे कुछ, सर अगर आप टारगेट। एंकर टैग ले रहे हैं, मार्जिन, आगे मार्जिन थोड़ी लगाए, टारगेट एट्रीब्यूट्स है। नहीं एट्रीब्यूट नहीं बोल रहा हूँ,
हवर सर, एच ओवर। एच ओवर हो गया। और क्या क्या स्टेज था इसका? It और था सर एक और, unvisited. नहीं वो नहीं था। इसका CSS का shift है। इसका स्टेज था ना, जैसे देखिए। सर विजिट अनविजिटेड एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब गए क्लिक फॉर गूगल किए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर हमारा एक्वा अभी आ रहा है। बट हम ये नहीं चाहते हैं कि एक्वा बाय डिफॉल्ट आए। हम चाहते हैं कि जब इसके ऊपर कर्सर हम ले जाएं तब आए। तो ये एच ओवर स्यूडो क्लास इसको हम बोल रहे हैं, जबकि हमें पता है कि क्लास का मतलब हुआ कि वो क्लास अवेलेबल होना चाहिए, करेक्ट। बट ये क्लास तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, उसके बावजूद ये CSS हमारा काम कर रहा है। तो यही क्या हुआ, स्यूडो क्लास हुआ। ठीक है। सेकेंड चीज, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि एक्टिव के केस में कुछ दूसरा आए, तो ये एक्टिव थोड़ी आपके पास CSS है। समझ में आया? एक्टिव CSS तो है नहीं, एक्टिव क्लास नहीं है, लेकिन ये काम करेगा। कैसे काम करेगा? क्योंकि ये क्या है, स्यूडो क्लास है। फिर उसी प्रकार से अब हम चाहते हैं एक्टिव हटाइए, और कौन था, विजिटेड। ठीक है, विजिटेड में हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज होके रेड हो जाए। ठीक है, अब देखिए टोटल कितना प्रकार हो गया। एक हो गया लिंक, लिंक का मतलब अनविजिटेड स्टेट। ठीक है, और जब हम इसको विजिट कर लिए एच ओवर, एच ओवर अब दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो कलर मतलब वो ये वाला कलर उसको ओवरराइड मतलब होने ही नहीं देगा। ठीक है, चलेगा। अब हमारा जब हम जाएंगे विजिटेड पे, तो जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा चेंज होगा ना। अब ये कलर क्या हो गया, रेड हो गया, क्योंकि इस लिंक को हम लोग विजिट कर लिए। समझ में आ गया? तो ये जो चारों CSS लगा है ना, एच ओवर, एक्टिव, विजिटेड, ये सब ये क्या है, pseudo class। That's it. So pseudo class is used to define a special state of an element। ठीक है, जहाँ पे style an element when user mouse over it, और style visited and unvisited link differently, style an element when it get focus। जब इस पे फोकस कर रहे हैं तब उसको हम स्टाइल करते हैं। तो वही हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब जैसे हम एंकर टैग लिए और एंकर टैग के साथ एच ओवर वगैरह वो सब लगाए, तो वही हमारा क्या है, स्यूडो क्लास है। ध्यान रहे, क्लास में हम लोग यहाँ पे एक एक कॉलम दे रहे हैं। ठीक है, तो एंकर स्यूडो क्लास ये सारा हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं, इसलिए इस पे अब हम लोग नहीं जाएंगे। स्यूडो क्लास बस यही है। तो एच ओवर ऑन डीप, आप डीप पे लगा के देखिए कैसे काम करता है। सिंपल टूल टिप ओवर, जब आप कर्सर ले जाते हैं किसी एरिया के ऊपर तो वहां पे आ जाएगा, जैसे ये देखिए हो रहा है कुछ। ठीक है, सो CSS द फर्स्ट चाइल्ड। अब देखिए, तो ये तो हो गया कि स्यूडो क्लास क्या होता है, काम हो गया। अब इसी में बहुत सारा आएगा, मतलब हम चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चीज लगाना, तो क्या होगा, जैसे द फर्स्ट चाइल्ड। और ये जो है ना स्यूडो क्लास जो फर्स्ट चाइल्ड है, अगर इंटरव्यू में आपको पूछ रहा है कि कुछ स्यूडो क्लास का नाम बताइए, तो आप ये नाम बता सकते हैं, जबकि ऐसा ऐसा नाम बहुत आएगा। जैसे मान के चलिए यही हटाते हैं, देख रहे हैं ये सिंगल कोलन के साथ, रुकिए, डबल वाला है, हाँ, अब देखा सिंगल वाला। तो ये सारा जो आ रहा है ना, ये सब स्यूडो क्लास ही है। वेरिएबल, एम्प्टी, इंड, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट ऑफ चाइल्ड, फोकस, फोकस विजुअल, फुल स्क्रीन, ये सब के सब आपको स्यूडो क्लास है।
आप इसको यूज कर सकते हो। अब वो आपको चेक करना होगा कि कैसे ये यूज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, तो कुछ अगर आपको पूछा जाए तो आप अपना बता दीजिए। तो फर्स्ट चाइल्ड हम ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड में क्या हो जाएगा, मान के चलिए एक काम करता हूँ, इसको हटाइए, मैं नया बना लेता हूँ फाइल। ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं ना कि जो पी है ना, पहला पी वो कलर रहे। तो फर्स्ट पी, तो क्या करेंगे, div पी है ना, लगा दीजिए फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड। अब देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, हमारा यहाँ भी पी है, यहाँ 2 पी है और यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ कितना भी पी हो बट वो नहीं वर्क कर रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाला पी जो है ना ऑटोमेटिक आपका रेड हो गया। और सेम यहाँ भी फर्स्ट जो एलिमेंट मिला है वो रेड हुआ। सेम उसी प्रकार से ये हम फर्स्ट चाइल्ड लिए। अब आप क्या चाह रहे हैं कि लास्ट वाला हमारा जो है ना, मीन्स आप चाह रहे हैं कि लास्ट वाला पे CSS अप्लाई हो। आप यहाँ पे आपका वाइफ वो ऑलरेडी है, लास्ट चाइल्ड हम देते हैं, ये लास्ट वाला को अप्लाई कर देगा हमेशा, ठीक है। तो जिसे होता है ना कि कोई लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ के बाद हम चाहते हैं कुछ वहां पे अप्लाई करना, तो हम इस टाइप से जा सकते हैं। समझ में आया? तो इस टाइप से बहुत सारा है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा क्या 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 होता है, मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैच द फर्स्ट आई एलिमेंट इन ऑल पी एलिमेंट। तो यहाँ जो है कॉम्बिनेशन किया जा रहा है, आई आई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं ना, ये पी टैग रहा जिसमें हमें आई है और नीचे का पी टैग है जिसमें हमारा आई है, दो जगह। हमें क्या चाहिए रिक्वायरमेंट कि पी टैग, ठीक है, इसमें आई टैग दीजिए। ये कौन सा सिलेक्टर बना, पी और आई स्पेस से सेपरेट हुआ है, कौन सा सिलेक्टर है, कॉम्बिनेटर। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर है क्योंकि स्पेस से गया। अब लगाइए जो भी लगाना है आपको, फिलहाल बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं आ रहा है। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है ना कि पी और आई तो हुआ, लेकिन सिर्फ आई का फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, सारा नहीं, फर्स्ट चाइल्ड। अभी दोनों आई हो गया है ना, हम फर्स्ट चाइल्ड करना चाह रहे हैं आई का, तो लगा दीजिए फर्स्ट चाइल्ड। एक सेकंड, ये दोनों फर्स्ट ही है क्या? ओ अच्छा, बन गया। ये गड़बड़ इसलिए है क्योंकि दोनों ही एलिमेंट में ये दोनों तो फर्स्ट चाइल्ड ही कहला रहा है ना, इसलिए हम लोग इसको एक साथ रखेंगे, ठीक है। अब दो गो आ गया ना आई, लेकिन अब आप यहाँ देख सकते हैं ये पहला वाला टेक्स्ट हमारा कलर हुआ है, सेकंड वाला नहीं हुआ है। मतलब जहां जहां फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा वो कलर करेगा, सेकंड वाला को नहीं करेगा। समझ आ गया? तो इस टाइप से स्यूडो क्लास क्या होता है ना
कि वो क्लास एक्चुअली आपके पास नहीं है, फर्स्ट चाइल्ड जो है आपके पास क्लास नहीं है, बट फिर भी ये अप्लाई हो रहा है। कैसे? क्योंकि वो सीडो क्लास है। समझ में आ गया? सिमिलरली मैच ऑल आई एलिमेंट इन ऑल द फर्स्ट चाइल्ड पी एलिमेंट। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं ना कि लाइक कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, सिंपल सेलेक्टर, डिसेंडेंट, चाइल्ड, जो भी हम लोग पढ़े हैं उस टाइप से हम इसको अप्लाई करते जाएंगे अपना सीएसएस को। ठीक है। अब सपोज दैट कहीं पे एट्रीब्यूट बेसिस पे आप चाहते हैं, मतलब जनरली होता है ना कि लैंग्वेज है और उसमें कुछ हम चेंज करना चाहते हैं, मीन्स उस वर्ड को, तो उसके हिसाब से भी यहाँ लिया जा रहा है। सो द लैंग सीडो क्लास यहाँ क्या है कि द लैंग So the lang pseudo class allow you to define special rule for the different language। मतलब जैसे होता है ना कि डिफरेंट लैंग्वेज के हिसाब से आप चाहते हो कुछ स्पेशल चेंज करना, तो आप ये कर सकते हो। लाइक यहाँ पे जैसे देखा दिया जा रहा है लैंग इक्वल टू नो। अगर कहीं पे नो है, मतलब ऐसा कोई एट्रीब्यूट हम पास कर दिए लैंग इक्वल टू नो, तो उसके लिए क्या चाहते हैं आप करना। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं लैंग इक्वल टू नो है, तो ये जो टिल्ट सिंबल है ना, तो यहाँ भी कोट्स में क्या हो जाएगा, तो कोट्स के बदले में ये टिल्ट सिंबल को पास करवा रहा है। तो इस टाइप से एट्रीब्यूट ये पास किया जा रहा है। इसका जनरली अभी तक तो यूज हमको नहीं मिला है, बट फिर भी चलिए हम ट्राई कर लेते हैं। तो एक होता है ना रूल्स डिफाइन करना, वही आप समझिए, एक रूल्स वो डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए, जबकि हुआ क्या कि जहां पे भी ये नो आएगा, जिसमें अब जिस भी पैराग्राफ में नो आ रहा है, तो जहां भी कोट्स आएगा वर्ड है, वहां पे ये टिल्ट सिंबल अप्लाई हो रहा है। देखिए, सॉरी, कोट्स में नहीं, कोट्स इन द सेंस ये क्यू टैग, तो क्यू टैग के बदले में वो क्या ले रहा है, टिल्ट सिंबल को दे रहा है। तो यहाँ पे आ गया। और क्लोजिंग कहाँ किया गया, तो क्लोजिंग यहाँ पे हो रहा है सम टेक्स्ट के पहले। ठीक है। ये कैसे आया, तो ये मतलब ये दोनों जो दिया जा रहा है ना, वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में ये दिया जा रहा है, यानी अच्छा वो काम ही नहीं करेगा, मतलब दोनों लगाना हमें कंपलसरी है। तो ये हुआ क्या कि ये रूल्स को चेंज करने के लिए होता है, कुछ वैसा रूल्स आपको जहाँ पे लगाना है तो वैसा आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ इतना सारा जो है स्यूडो क्लास है, तो आपको कोई भी अगर देखना है तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे टेबल में, तो टेबल में जनरली होता है ना, हम लोग उसमें शायद किए थे कि फर्स्ट वाला रो अगर हमें कुछ कलर करना है या अल्टरनेट में करना है, तो हम लोग nth चाइल्ड यूज कर लेते हैं, तो चाइल्ड एलिमेंट के अनुसार, जिसमें आप कहाँ पे करना चाहते हैं, इवन ऑड, इस टाइप से भी, या फिर फर्स्ट वाला को सेकंड को, तो उस टाइप से भी किया जाता है। तो यहाँ पे है ना, तो इसको एक बार ट्राई कीजिएगा तो पता चलेगा कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ दो चीजें, एक है सीडो क्लास, दूसरा है सीडो एलिमेंट। ठीक है। नाम सेम है, थोड़ा सा का माइनर अंतर है। सीडो क्लास अभी हम लोग देख रहे थे, सीडो क्लास देख रहे थे, तो सीडो क्लास में क्या करते हैं, एक कॉलम देंगे। ठीक है।
और सीडो एलिमेंट में क्या पढ़ते हैं? तो शायद रेशियो पढ़ते हैं ना। और इसको प्रोपोर्शन यही बोलते हैं ना शायद, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो वही है, तो जब क्लास रहेगा ना उसमें एक कोलन देंगे, लेकिन रेशियो रहेगा तो वहां डबल देते हैं, मतलब उसमें रेशियो देंगे और सीडो एलिमेंट में प्रोपोर्शन देते हैं। याद रखने का तरीका देखिए बताता हूँ। सीडो क्लास, तो क्लास मतलब सी, तो सी पहले आता है तो पहले वाला में एगो दीजिएगा और ई बाद में आता है, इसमें दो को दीजिएगा। समझा गया? इस टाइप से आप इजीली याद रख सकते हो। सी में एक, ई में दो, क्योंकि ई बाद में आता है लेटर हमारा। और काम कर रहा है तो काम हमारा लगभग सेम, जैसे यहाँ दे रहा है ना आफ्टर या बिफोर। आप चाहते हैं कोई एलिमेंट को हम किसी एलिमेंट के पहले, जैसे मान के चलिए ये दिस लिखा हुआ है, इसके पहले हम चाहते हैं कोई कंटेंट को ऐड करना, आप ऐड कर सकते हो। कोई अपना है मतलब HTML में ना लिख के CSS के हेल्प से। जैसे मान के चलिए कि आपका डेटाबेस से जो है ना डेटा आ रहा है, ठीक है, और डेटाबेस में आप क्या चाह रहे हो कि बाहर में हम जब डेटा आए ना तो डायनेमिकली हम हेलो या हाई को ऐड करते हैं। तो हम कंटेंट को जो है ना हम ऐड कर सकते हैं आफ्टर एंड बिफोर के हेल्प से। अब आप फर्स्ट लेटर को आप चाहते हो कि टारगेट करके कुछ करना, आप वो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना फर्स्ट लाइन, अभी इसको देखिए, इसको यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन जो है ना वो सिर्फ कलर हो। ई लोगो लगाएंगे, फर्स्ट लाइन को कलर, सॉरी कलर रेड आ गया। फर्स्ट लाइन जो है ये रेड हुआ, अंतर कहाँ हुआ? अंतर हुआ, ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड के बाद ब्लैक है। आप देखिए ये पूरा लाइन आपका रेड हो गया। जूम कीजिए, जूम इन कीजिए, दिख रहा है? जो भी फर्स्ट लाइन है ना वो पूरा रेड होते चला गया। तो क्या किए हैं, सिर्फ फर्स्ट लाइन को ही रेड किए हैं, इसीलिए। समझ में आया कुछ की नहीं आया? अब अगर आ गया सर, समझ कि में। यहाँ हम चाहते हैं ना कि आफ्टर लेते हैं एंड इसको ऐड कैसे करते हैं ना, ये नहीं पता है, देखना पड़ेगा। अच्छा, तब तक उसके पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट लेटर लेते हैं। हम क्या चाहते हैं, फर्स्ट लेटर को जो है ना बैकग्राउंड कलर देते हैं, या जो भी दीजिए, बैकग्राउंड कलर एक्वा। देख रहे हैं, सिर्फ पहला लेटर आपका हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट लेटर दिया। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं शायद लास्ट लेटर भी होगा, नहीं कर सकता हूँ, देखते हैं। लास्ट है क्या? मुझे नहीं है, आपको क्या है? कंटेंट व्यू फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन इज ऑलरेडी ग्रामर एरर मार्कर। मार्कर क्या कर रहा है इसको कैसे करते हैं? कर्सर सेलेक्टर स्पेसिफिक, ओके।
देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। तो फर्स्ट लाइन कैसे किए वो हो गया, फिर आपको फर्स्ट लाइन यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है कि डबल कोलन नोटेशन, फर्स्ट line versus first line single quotation. The double colon replace the single colon notation और pseudo element in CSS3। मतलब CSS3 के पहले जो है ना वो हमारा सिंगल नोटेशन ही था, लेकिन उसको अब ये रिप्लेस हो गया। This was attempt from W3C to distinguish between pseudo class and pseudo element। पहले जो है डिफरेंशिएट करना, वो दोनों के बीच में क्या था, थोड़ा डिफरेंट था कि pseudo एलिमेंट और pseudo क्लास। तो इसी चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए pseudo क्लास एंड pseudo एलिमेंट को लाया गया CSS3 में। आया बात समझ में? तो ये हुआ है। आगे देखते हैं। सो द फर्स्ट लेटर तो हम लोग ऑलरेडी करके देख लिए कि फर्स्ट लेटर कैसे होता है। जस्ट एक सेकेंड। सो ये आपका हो गया सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट। यहाँ पे फिर बहुत सारा लिस्ट है, तो जस्ट एक बार आप देखिएगा ट्राई करके कैसे होता है। मोस्टली हम जहाँ तक हो सका है मैं कवर किया हूँ। तो फर्स्ट लेटर कैसे कर रहे हैं, मतलब आईडी एंड क्लास टैग, फिर आईडी या फिर क्लास के हेल्प से कैसे किया जा रहा है। तो एक चीज यहाँ पे और है, लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं ना पी डॉट इंट्रो लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इस टैग को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और तो दो तरीका है, एक तो डायरेक्ट हम इंट्रो क्लास लगा दें, उस पे भी आप हमारा हो जाएगा काम। जैसे मान के चलिए कि सीएसएस लिखना है, इसको कॉपी कीजिए, जैसे यहीं पे H1 लेते हैं, ठीक है। डॉट जैसे अगर मैं इस टाइप से भी दिया तो टाइटल हमारा आ रहा है और रेड कलर आ रहा है, ठीक है।
अब मैं अगर एक तरीका तो ऐसे हो गया, दूसरा यही तरीका इसी को करने का दूसरा तरीका क्या लेता हूं, H1 डॉट इस पे देता हूं, देखता हूं वर्क करता है क्या, वर्क कर रहा है, कोई अंतर नहीं है। तो जब यहाँ पे कोई अंतर नहीं है तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या रहा, बात समझ में आया? मतलब पहले जो हम CSS से लिखे ये वाला और ये वाला, तो दोनों में फिर अंतर क्या रहा, तो दोनों अगर में क्लास अंतर, हाँ बोलिए। अगर क्लास सबका सेम हो और टैग डिफरेंट हो तो किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है, देखिए उसमें कहना आपका सही है जो भी है, लेकिन इसमें एक चीज और क्या है ना, इसके हेल्प से, जैसे आप जब अगर ये क्लास दिए है ना तो वर्क तो करेगा ही, लेकिन अगर हम वही चीज को ऐसे जब दे रहे हैं, मतलब टारगेट, पहले हम कहाँ गए, टैग पे गए और फिर टैग के अंदर हम क्लास को सर्च किए, तो इसको क्या बोलेंगे ना कि स्ट्रिक्टली लगाया जाए, मतलब स्ट्रिक्टली चेक किया गया। बात समझ में आ गया? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली उस पर अप्लाई कर रहे हैं, बट कंपेयर टू ये वाला ऊपर वाला जो है ये स्ट्रिक्टली नहीं है, लेकिन इफेक्ट आपका करेगा ही करेगा। दोनों तरीका हमारा सही है, चाहे तो वैसे दे चाहे तो ऐसे दे, कोई इशू नहीं है हमारा, समझ आ गया? बट प्रयास क्या करते हैं ना कि इस टाइप से ही दे दें, क्योंकि ये क्या होता है कि एक स्ट्रिक्टली है वहां पे, समझ में आ गया? वो चीज है। फिर है मल्टीपल सीरो एलिमेंट कैसे लगाएंगे, तो मान लीजिए पी पे हमारा फर्स्ट लेटर है, पी पे हमारा फर्स्ट लाइन है, तो आप सेपरेट सेपरेट लगाते चले जाइए जितना लगाना है आपको। फिर कॉलन बिफोर सीरो एलिमेंट, हाँ, तो मान के चलिए H1 टैग है और H1 के पहले जो है ना आप कुछ लगाना चाह रहे हैं या कोई एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, कंटेंट ऐड करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे कंटेंट ले सकते हैं ऐसे। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं ये कोड को रन करा दूँ, ठीक है? तो ये क्या करेगा, बिफोर, देखते हैं ये वाला तो गलत है, ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास ये पाथ है नहीं। देखें ये काम करेगा क्या, H1 के पहले, हाँ यहाँ देख रहे हैं ये वाला ये हेलो वर्ल्ड के पहले H जो लिखा हूँ ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या हुआ ना कि जब आप H1 से आप चलते हैं, मतलब सॉरी H1 है, कोई भी एलिमेंट पे पहले या बाद में कोई भी कंटेंट, इवन इमेज ही आप ऐड करना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हम लोग कंटेंट को भी, मतलब लेकिन कंटेंट लिखना पड़ेगा, और अगर आप इमेज को करना चाहते हैं आप URL दीजिए और URL में आप इमेज का टैग देंगे। बार बार मैसेज आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है ये लैपटॉप में। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक इमेज निकाल लेते हैं, कोई भी ओपन इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस कर दिए और देखते हैं वर्क करता है क्या, वर्क कर गया ना, तो ये हेलो वर्ल्ड के पहले हमारा ये इमेज आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये तो बिफोर हुआ था ना, आफ्टर भी लगाना, H1 के आफ्टर क्या करेंगे, कॉमा कर देंगे एंड दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है, दिख रहा है कुछ,
समझ में आ गया ना। तो इस टाइप से हमने क्या किया कि इसके बिफोर एंड आफ्टर, अगर आप कुछ कभी करना चाहते हैं, कोई भी कंटेंट इवन ऐड करना या कुछ भी, लेकिन ये कंटेंट जो है वो क्या हो रहा है, सीएसएस के हेल्प से हो रहा है। तो ये आपको कब हेल्प करेगा, मान लीजिए आपका डेटाबेस से कुछ डेटा आ रहा है, ठीक है, और आप क्या चाह रहे हैं कि उस डेटा के पहले हम मिस्टर या मिसेज कुछ ऐसा ऐड करें, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये हेल्प करता है आपको आफ्टर एंड बिफोर। नेक्स्ट है मार्कर सीडो क्लास। तो मार्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्कर में डायरेक्ट लेना है, कोई टैग कोई अप्लाई नहीं करना है। कोलन मार्कर लीजिए, और जनरली मार्कर का कलर कैसा होता है, मार्कर का कलर कैसा होता है, मार्कर का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है ना। ब्लैक होता है। करता है ये कौन सा मार्कर है, कलर हर ये कलर में मिलता है सर मार्कर। नहीं मिलता है हर एक कलर में, दिखाते हैं। लगभग सर ये ब्लैक ब्लू होता है। वो वाला नहीं बोले हैं, एम हाँ, ए आर अच्छा ए ई मार्क है, आर। रेड होता है। कौन सा टैग, एक मार्क टैग था ना। मार्क्यूर था सर, नहीं, मार्क टैग नहीं था सर। मार्क था लगता है ना, जो हाईलाइट कर रहा था फॉर्मेटिंग टैग में। फॉर्मेटिंग टाइम में हाईलाइट कर रहा था, बोल्ड था सर हाईलाइट करने। बोल्ड है, अंडरलाइन है, डिलीट है। मार्क नहीं है, मार्क है ना। है सर है। ये मानता ही नहीं। ये मार्कर बार बार दिखा रहा है। ऐसा आया, येलो दे रहा है ना। तो जनरली मार्कर का क्या होता है, येलो कलर होता है। अब हम चाहते हैं ना कि मार्कर ऐड करना, तो ये वाला जो है वो क्या करेगा आपको, कि जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा ना, बैक ये कलर रेड कर देगा। पता नहीं चल रहा है ब्लू कलर इसके कारण, बैकग्राउंड कलर भी लगाइए। चलिए बैकग्राउंड कलर ही देते हैं, हटाइए, देखते हैं क्या हुआ गड़बड़। मार्कर हटाइए, सीडो फर्स्ट एलिमेंट और इसको लगा क्या है, ऑल पे लगा रहे हैं पेज। पूरा। हाँ ऑल पे लगा है। उसके पहले पी होगा ना, डायरेक्ट। नहीं बी नहीं, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ सब पर। काम तो नहीं कर रहा है, नया पेज बना दीजिए मुझे। क्या क्या हो रहा है? डॉट
काम तो नहीं कर रहा है, गड़बड़ क्या हुआ? सब तो सही दिया है। MARKER तो सही है। दिल्ली में काम नहीं कर रहा है। कलर रेड, फॉन्ट साइज 23 होना चाहिए। पहली बार मार्कर नहीं काम कर रहा, हटा दिया गया है क्या? एक्चुअली इसका होता क्या है ना, देखिएगा क्या इशू है। मुझे लगता है सिलेक्शन, 1 सेकेंड, रुकिए रुकिए रुकिए। ओ सॉरी, मैं जो सोचा था वो गलत कर रहा था। ये मार्कर क्या करता है ना कि लिस्ट एलिमेंट का जो है ये जो स्टाइल है उसके लिए होता है, ठीक है। जैसे ये ULLI जो हुआ ना, तो LI में बुलेट साइन आता है ना, तो उसको टारगेट करके CSS अप्लाई किया जाता है ये मार्कर। मैं गलत कर रहा था एक्चुअली, तो वो होता है मार्कर हमारा। और दूसरा जो हम मैं जो करने का ट्राई कर रहा था उसको बोलते हैं सिलेक्शन, ठीक है। अब ये P को हटा दीजिए, ये पूरे पे ले लीजिए। सिलेक्शन क्या करेगा, आप सेलेक्ट कीजिएगा, तो रेड कर रहा हूँ क्योंकि जब कुछ नहीं दीजिएगा ना तो बाई डिफॉल्ट आपका ब्लू आएगा, आ रहा है ब्लू एंड वाइट। बट आप चाहते हैं कि नहीं, जब मैं सेलेक्ट करूं तो मेरा रेड आए, तो इस टाइप से आपको जो भी कलर दीजिएगा, जो भी इफेक्ट चाहते हैं उस पर करना वो कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली पी के लिए करना चाहते हैं पी दे दीजिए, नहीं तो ओवरऑल देते हैं तो सब पे वो काम करेगा, ठीक है। जैसे अभी आप पी के दिए तो पी हमारा रेड, बाकी ब्लू चलेगा। बाई डिफॉल्ट आपका ब्लू एंड व्हाइट दे रहा है। ये कहते हैं सिलेक्शन। मार्कर जो होता है वो CSS के बुलेट साइन और नंबरिंग जो होता है उसके लिए काम करता है। तो आ गया। तो ये रहा सीडो क्लास एंड सीडो एलिमेंट में डिफरेंट क्या है वो ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि फर्स्ट लेटर इन अल्फाबेट C है, उसमें एक कॉलम रहेगा और दूसरा में प्रोपोर्शन रहेगा। इसको आप रेशियो ही बोलिए ना, ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो जनरली रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही बोला। तो बहुत सारा यहाँ पे सीडो क्लास और सीडो एलिमेंट, एक बार इसको पढ़िएगा। और दूसरा चीज, ये जो टेबल है ना, टेबल बनाइएगा और टेबल में आप इसको यूज करके देखिएगा nth चाइल्ड को, अब समझ में आएगा कि इसको यूज कैसे कर रहे हैं। उस समय डिस्कस नहीं किया था क्योंकि हमें नहीं मालूम था, इसलिए ठीक है। तो ये सारा को जो है ना एक बार ट्राई करके देखिएगा कि कैसे यूज होता है, पता चलेगा। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट सेलेक्टर, इसको कल देखता हूँ। ये कुछ नहीं है, नॉर्मल है, थोड़ा सा ऐसे बचा है कि एट्रीब्यूट को कैसे हम टारगेट करेंगे वो चीजें। तो सारा सिलेक्टर हो गया, सिर्फ ये एट्रीब्यूट बचा है, इसको कल हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए इसको तो समझ में आएगा।